जंगल में गोरी कौवी और लाडो चिड़िया रहती थी। लाडो अक्सर अपना अनाज राजा जी के दरबार में भेज देती थी। एक दिन की बात है, लाडो चिड़िया अपना अनाज राजा के दरबार में भेजने ही वाली थी, तभी उसके पास गोरी कौवी आ पहुंचती है। अरे लाडो, तुम थक गई होगी, लाओ मुझे दे दो। आज मैं राजा जी के पास जाके ये अनाज दे देती हूँ। तुम चिंता मत करना, तुम अब थक गई होगी, बहुत तुमने अनाज निकाल दिया। अरे बाप रे गोरी, आज कहाँ सूरज निकल गया, आज तो तुम मुझे मदद करने आई हो। कोई बात नहीं लाडो, आज तो मैं ही अनाज राजा जी के दरबार में पहुंचा दूंगी। अक्सर तुम मेरा इतना ख्याल जो रखती है, वैसे भी तुम भी तो मेरा कितना सारा काम करती है। ठीक है गोरी बहन, तुम ये अनाज राजा के दरबार में पहुंचा देना और राजा जी को बताना कि लाडो ने अनाज भेज दिया है। ऐसा बोलते हुए गोरी अनाज लेके राजा जी के पास पहुंच जाती है। अरे गोरी, ये अनाज पहुंच गया क्या राज भंडार में? हाँ महाराज, सारा अनाज पहुंच गया राज भंडार में। मैंने सारा अनाज गिन के यहाँ तक पहुँचाया है महाराज। मैंने सारी मेहनत अकेले ने ली है। क्या बात कर रहे हो गोरी? मैंने तो एक काम लाडो और तुम्हें दिया था, तो मुझे तो लाडो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लाडो कहाँ है? तुम अकेले इतना सारा मेहनत क्यों किया? महाराज, ये सारा अनाज तो मैंने ही लाया है, और लाडो तो एक पेड़ के नीचे आराम से खर्राटे मार रही होगी। वो तो इतनी कामचोर है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है महाराज। अच्छा, इसका मतलब तुमने सारा मेहनत किया है? और नहीं तो क्या महाराज, सारा मेहनत तो मैंने किया है। पहले तो धान काटा, बाद में उसको बोरी में भर दिया, उसके बाद उसको अच्छे से गिन के बैलगाड़ी में भर के राज भंडार की तरफ लेके आई महाराज। आपको मेरा झूठ लग रहा है तो आप पीपल के पेड़ के पास जाके देख लो, लाडो तो खर्राटे मार रही होगी। अच्छा गोरी, ऐसी बात है, मैं अभी किसी पंछी को भेज देता हूँ। सिपाहियों, अभी के अभी चले जाओ और देख लो कि लाडो सो रही है क्या। राजा के कहने के मुताबिक एक पंछी गोरी को देखने के लिए पेड़ के पास पहुंच जाता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे सो रही है, जैसा कि गोरी ने बताया था वो सही है। अभी जाके महाराज को बता देता हूँ। वो सिपाही पंछी राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज, गोरी तो सही कह रही है, वो लाडो चिड़िया तो आराम से खर्राटे मार रही है। गोरी ने सही कहा था महाराज। अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, मैं सोने की 40 मोहरा मैं गोरी तुम्हें ही दे दूंगा, उस लाडो को एक भी मोहर नहीं दे दूंगा। फिर तो राजा ने गोरी को 40 मोहर दे दिए। गोरी वो मोहर लेके लाडो के पास पहुंच जाती है। अरे गोरी, तुम आ गई, कब की मेरी कितनी अच्छी नींद लगी थी। अच्छा मुझे बताओ, राजा ने हमें कितनी मोहर दे दी, और राजा को आपने बताया क्या कि मैंने बहुत मेहनत की है? राजा ने तो बख्शिश भी दिया होगा मुझे। पूरे 40 मोहर दिए हैं राजा ने, पर वो सारे मोहर तो मेरे हैं। तुम्हें इसमें से एक भी मोहर नहीं मिलेगी लाडो। ये क्या बात हो गई, सारी मेहनत तो मैंने की और मोहर पूरे तुमने ले लिए। ये तो नाइंसाफ है। जो कुछ भी बोलना है तुम्हें वो राजा जी के पास जाके बोल दो। अभी तो ये मोहर सारी मेरी ही है। लाडो तो राजा के पास पहुंच जाती है। राजा जी, सारी मेहनत तो मैंने की और आपने सारी मोहरें गोरी को दे दिया। अरे लाडो, तुम तो बहुत छोटी निकली, तुम तो पेड़ के नीचे आराम से सो रही थी। खुद मेरे सिपाहियों ने जाके तुम्हें देख लिया है। अब तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। बेचारी लाडो वहाँ से अपने घर पे चली जाती है। देख लेना गोरी, तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे फंसाया और मेरे मेहनत की 40 मोहरें लेके गई। देख लेना, लोहे को अब लोहे से ही काट दूंगी। अब मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है गोरी, देख लेना अब।
फिर दूसरे दिन लाड़ो के घर पे कुछ पंछी अनाज और कुछ मच्छी लेके पहुंच जाते हैं। लाड़ो के घर के पास ही गोरी कौवी का घर होता है। अरे वाह वाह, इतने सारे फल और इतनी सारी मच्छी। अरे वाह वाह, आज तो बहुत मजा आने वाला है। ये सारी बात गोरी अपने घोंसले में सुन रही थी। अरे ये क्या, ये सुबह सुबह लाड़ो को लॉटरी लग गई क्या? इतना जोर जोर से चिल्ला रही है, बोल रही है इतनी सारी मछली और इतने सारे फल। चलो चलो, मुझे जाके देखना पड़ेगा। अरे लाड़ो, इतना सारा फल और इतनी सारी मछली कहाँ से आ गई? आज क्या लॉटरी लग गई क्या? अरे कोरी, मैंने काम ही ऐसा पकड़ा है जिससे मेरी आमदनी डबल हो रही है। क्या बात है लाड़ो, तुमने ऐसा कौन सा काम पकड़ लिया जिससे तुम्हारी रातों रात किस्मत बदल गई? अरे कोरी, मैं जंगल के सारे पंछियों के साथ शर्त लगा लेती हूँ जिससे मेरी आमदनी में डबल मुनाफा हो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है लाड़ो? अरे गोरी, तुम्हें क्या झूठ लग रहा है? अगर तुम्हें झूठ लग रहा होगा तो तुम भी मेरे साथ शर्त लगा लो। वो तो बात सही है, मुझे तो पता चल गया, पर कौन सी शर्त लगाना चाहिए? अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो तुम ऐसा करना गोरी, मुझे पता ना, इस जंगल में सबसे शक्तिशाली पंछी कौन सा है? ये कोई पूछने वाली बात हो गई क्या लाड़ो? तुम्हें तो पता ही है, इस जंगल में सबसे शक्तिशाली हमारे राजा ही है। अच्छा गोरी, तो मुझे तुम बताओ, अगर किसी साधारण चिड़िया ने हमारे महाराज की पूंछ खींच दी तो महाराज उसके साथ क्या करेंगे? ये कोई पूछने वाली बात है क्या लाड़ो? तुम्हें तो पता ही है, उनकी पूंछ की तो बात ही दूर की है, वो तो उनके सामने आते ही उसका सिर अलग कर देंगे धड़ से। अच्छा, तो बात ऐसी है, मैं तुम्हारे साथ यही शर्त लगा लूंगी। मैं पूरी राजसभा में राजा जी की पूंछ को हाथ लगा लूंगी। अगर राजा जी की पूंछ को मैंने हाथ लगाया तो तुम मुझे 40 मोहरा दे देना। अगर मैंने राजा जी के पूंछ को हाथ नहीं लगाया तो मैं तुम्हें 40 मोहरा दे दूंगी। बोलो, शर्त मंजूर है क्या तुम्हें? मुझे पता है लाडो, तुम तो ये शर्त जरूर हार जाओगे। तुम अपनी मोहर तैयार रखना, दोबारा मुझे 40 मोहर मिल जाएंगे। मैं ये शर्त के लिए मंजूर हूँ लाडो। दूसरे दिन ही लाडो राजा जी के पास पहुँच जाती है। अरे लाडो, तुम क्या कर रही हो? किस लिए आई हो राज दरबार में? राजा जी, मैंने ऐसा सुना है कि आपकी पूंछ नकली है, आपकी पूंछ प्लास्टिक की है राजा जी। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बात को लगाम लगा दो। नहीं नहीं राजा जी, हमें ऐसी खबर मिली है, जंगल के सारे पंछी बोल रहे हैं राजा जी की पूंछ प्लास्टिक की है। मैं थोड़ा उसे हाथ लगा के देख लूं। अरे लाडो, तुम्हारी तो ज्यादा ही हिम्मत बढ़ने लगी है, तुम एक राजा के साथ बात कर रहे हो। अरे राजा जी, मुझे सिर्फ एक बार हाथ लगाने देना। अगर आपकी पूंछ असली होगी तो मैं आपको 10 मोहर दे दूंगी। अगर आपकी पूंछ नकली होगी तो आप मुझे 10 मोहर दे दोगे। अरे ये क्या बात है, मेरी पूंछ तो असली है, मुझे तो बैठे बैठे 10 मोहर मिल जाएगी। ठीक है चिड़िया, तुम ऐसा करना, मेरी पूंछ को अभी हाथ लगा लेना और मुझे जल्द से जल्द 10 मोहर दे देना। अरे नहीं राजा जी, मैं अभी हाथ नहीं लगा लूंगी। मैं कल सुबह सभी के सामने राज दरबार में हाथ लगा लूंगी राजा जी, और सबको दिखा दूंगी राजा जी की पूंछ नकली है। तो ठीक है लाडो, तुम कल सुबह राज दरबार में आ जाना और मेरे पूंछ को हाथ लगा लेना। दूसरे दिन ही लाडो राजा जी के दरबार में पहुंच जाती है। अरे लाडो, तुम आ गई, जल्दी से कार्रवाई शुरू कर लेना। जी महाराज, मैं अभी शुरुआत कर लेती हूँ। गोरी भी वहाँ पे पहुँच गई थी। गोरी को लग रहा था लाडो आज शर्त हार जाएगी और उसके बदले उसको 40 मोहरे मिल जाएंगे और साथ साथ में राजा उसका सिर
धड़ से अलग कर देंगे। लाडो चिड़िया तोता राजा की पूंछ खींचने लग जाती है। अरे बाप रे, ये तो पूंछ हिल भी नहीं रही है, लगता है ये असली है। अरे बाप रे, थोड़ा और जोर लगा लेती हूँ। अरे ये क्या, ये तो पूंछ असली है। अच्छा लाडो, अब मुझे मेरी 10 मोहरें दे दो, तुम शर्त हार गई हो। क्या क्या राजा जी, आप इस लाडो को सजा नहीं दोगे? इसका सिर धड़ से अलग नहीं करोगे? इसने तो आपके पूंछ पे हाथ डाला है राजा जी। अरे गोरी, नहीं नहीं, मैं इसको क्यों मार दूं? इसने तो मेरे साथ शर्त लगाई थी। इसने मुझे बोला था अगर मेरी पूंछ नकली होगी तो मैंने इसे 10 मोहरा देना है, अगर मेरी पूंछ असली होगी तो लाडो मुझे 10 मोहरे देंगी। अब तो लाडो ये शर्त हार चुकी है। लाडो, अब मुझे 10 मोहरे जल्दी से दे देना। हाँ हाँ राजा जी, आपको मैं 10 मोहरे दे दूंगी। पहले मैं गोरी से 40 मोहरे लेना है। चलो चलो गोरी, अब 40 मोहरे निकाल देना। तुम जो ये शर्त हार चुकी हो, तुम्हें बताए के मुताबिक मैंने राजा जी के पूंछ को हाथ लगाया है। अरे लाडो, तुमने तो मुझे उल्लू बनाया, मुझसे साथ धोखा दे दिया लाडो। राजा जी, ये लो आपकी 10 मोहरे और बची हुई 30 मोहरे मेरी। अरे वाह वाह लाडो, तुम तो बहुत होशियार निकल गई। मुझे तो ऐसा ही पंछी चाहिए था जो मेरा हिसाब किताब अच्छे से देख ले। आज से मैं तुम्हें हमारे गोदाम में प्रमुख पदाधिकारी बना देता हूँ। आज से सारा गोदाम का भंडार का तुम ही संभाल लेना। अरे लाडो, तुमने तो मुझे ठग लिया। क्या कहूँ इसे, बुद्धि या सड़बुद्धि। गोरी, तुमने भी मुझे ठग लिया था। राजा के पास अनाज लेके आके बताया मैंने कुछ मेहनत नहीं की है। सारी मेहनत तो मैंने ही की थी, फिर भी तुमने बताया राजा जी को लाडो ने तो कुछ मेहनत नहीं की और मुझे तुमने 40 मोहरों को ठगा था। तुम्हें याद है ना गोरी? अब उसी का बदला लिया है मैंने अपनी मेहनत की मोहरें वापस ले ली है। इसे कहते हैं गोरी, ठग को मिला महा ठग। एक जंगल में लाडो और उसका पति बल्लू रहता था। बल्लू अक्सर बीमार होया करता था। अरे लाडो, कहाँ जा रही हो? जी आप ज्यादा बातें मत करना, आप आराम करते रहना। मैं अब कपड़े बेचने बाजार जा रही हूँ, उसके बाद आके मैं खाना पका लूंगी। अरे टूनी, मेरी वजह से तुम्हें कितना मेहनत उठाना पड़ रहा है, मैं जो इतना बीमार हूँ। अरे पल्लू जी, कोई बात नहीं, आप जानबूझ के थोड़ी बीमार हो चुके हो। आप टेंशन मत लो, आप एक दिन पहले जैसे एकदम फिट हो जाओगे। पल्लू जी, मैं ऐसा करती हूँ, कुछ कपड़े लेके बाजार जाती हूँ, उससे कुछ आमदनी हो जाएगी तो आते टाइम कुछ खाने के लिए लेके आऊँगी। उसके बाद खाना बना के तुम्हें खिला लूँगी। अभी मैं बल्लू जी जाती हूँ। ऐसा कहते हुए लाडो बाजार पहुँच जाती है। बाजार में उसके कुछ कपड़े बिक जाते हैं। उसके बदले में जो पैसे आए थे उससे वो अनाज लेके घर पे पहुँच जाती है। लाडो घर पे जाते ही कुछ अनाज का खाना बना लेती है और सबसे पहले अपने बूढ़ी सास को खिला देती है। अरे बेटा, शुक्रिया, तुम अगर आज कपड़े बेचने नहीं जाती तो हमारे घर में थान कहाँ से आ जाता। हम तो तेरे सर पे बोझ बन के बैठे हैं। मैं भी ऊपर से बीमार हूँ बेटा, मैं तो तेरी कुछ मदद भी नहीं कर सकती। अरे माँ जी, ये कैसी बात कह रही हो आप? ये तो मेरा सौभाग्य है, इतनी अच्छी सास मुझे मिली है। ये तो मेरा परम भाग्य है, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। अरे बेटा, मैं तो धन्य हो गई, तेरे जैसी बहू सभी को मिल जाए। चलिए माँ जी, बल्लू को भी 2 दिन से खाना नहीं है, मैं उनको खाना खिला लेती हूँ माँ जी। लाडो चिड़िया ने
गर्मा गर्म खाना अपने पति बल्लू को भी खिलाया। दूसरे दिन सुबह होते ही लाडो कपड़े लेके बाजार पहुंच जाती है। कपड़े ले लो कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े, सर्दी में गर्म रखने वाले कपड़े, बहुत अच्छे हैं कपड़े। अरे बाप रे, ए भगवान, अब मैं क्या करूं? आज तो मेरा एक भी कपड़ा नहीं बिक रहा है, ग्राहक मेरे पास एक भी नहीं आ रहा है। भगवान, अब तुम ही कुछ चमत्कार कर लेना, इसी के ऊपर तो मेरा घर चलता है भगवान। आज का दिन तो लाडो के लिए बहुत खराब था। लाडो का एक भी कपड़ा नहीं बिक पाया था। बेचारी लाडो ऐसे ही खाली हाथ अपने घर पे चली जाती है और कुछ अनाज बचाता उससे रोटी बना के अपने सास और पति को खिला देती है। बेचारी लाडो को अनाज नहीं मिलता है, वो ऐसे ही सोचते सोचते भूखी ही सो जाती है। फिर दूसरे दिन वो सुबह फिर से अपना बाजार में कपड़े बेचने के लिए चली जाती है। एक दिन लाडो कपड़े बेचते हुए खाना खा रही थी। आज तो सारी सब्जियां मेरे सास और पति को खिला दी, आज तो मुझे सब्जी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं पानी के साथ एक सूखी रोटी खा लूँगी। जैसे ही लाडो एक रोटी का निवाला खाने ही वाली थी, तभी उसके पास और एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। अरे बेटी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे थोड़ा सा रोटी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा, मुझे कुछ रोटी दे देना बेटा, पानी भी तो नहीं पिया है मैंने सुबह से। अरे माँ जी, मेरे पास तो कोई सब्जी नहीं है, मेरे पास तो ये सूखी रोटी है, मैं पानी के साथ ये रोटी खाने वाली हूँ माँ जी, बस आप भी यही खा लेना माँ जी। लाडो और सारी रोटी वो बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। बूढ़ी चिड़िया वो सारी रोटी खा लेती है। उस बूढ़ी चिड़िया ने लाडो का अनाज खा के उसको अच्छी दुआएं दे दी और वो वापस मुड़ ही रही थी, तभी पानी से भरा हुआ मटका उसको लग जाता है और वो मटका ऊपर से थोड़ा सा टूट जाता है। अरे बाप रे बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं इसको अभी ठीक कर लेती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, टूटने दो मटका, आपने जानबूझ के थोड़ी किया है। फिर वो बूढ़ी चिड़िया अपने जादू से उस मटके को थोड़ा सा ठीक कर लेती है। लाडो वो मटका लेके अपने घर पे आ जाती है और दूसरे मटके का पानी उस मटके में भर देती है। माँ जी, आज भी कुछ बिक्री नहीं हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही बिक्री हो चुकी है माँ जी, आज हमें फिर से सूखी रोटी खानी पड़ेगी माँ जी। अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारे अकेले की हिम्मत से हमें 2 टाइम की रोटी नसीब हो रही है बेटा, तुम हिम्मत से काम कर रही हो, कम से कम हम किसी के कर्जदार तो नहीं है बेटा। हाँ माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। लाडो ने सारा खाना उस मटके से पानी लेके बनाया था, जिस मटके को उस बूढ़ी चिड़िया ने तोड़ दिया था, पर उस मटके से पानी खत्म ही नहीं हुआ था। लाडो ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे दिया। दूसरे दिन भी लाडो ने उस मटके से ही खाना बनाने के लिए पानी लिया था, और तो और हाथ मुंह धोने के लिए भी वहीं से पानी लिया था। कुछ टाइम के बाद लाडो पानी लाने के लिए जाने ही वाली थी, पर उसने देखा कि वो मटका वैसे का वैसा ही भरा हुआ है। अरे बाप रे लाडो, ये तो मटका भरा हुआ ही है, ये तो टूटा हुआ वही मटका है, कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने इसके ऊपर जादू तो नहीं चलाया। ये मटका तो ज़्यादा ही टूटा था, अब तो ये ठीक भी हो चुका है। नहीं नहीं, ये तो मेरा वहम है। क्या हुआ बहू, आज सुबह सुबह सोचने लगी हो, कुछ बात है क्या बहू? नहीं नहीं माँ, कोई बात नहीं है, मैं अब कपड़े बेचने के लिए जा रही हूँ। लाडो ने अपने सास को कुछ भी नहीं बताया और वो कपड़े बेचने के लिए बाजार चली गई। फिर शाम होते ही फिर वो घर पे अपने लौट जाती है
और वो देखती है कि मटका वैसे का वैसा ही भरा हुआ है। अरे बाप रे माँ जी, आपने इस मटके से पानी नहीं लिया था क्या? ये तो मटका अभी का अभी भरा ही हुआ है। अरे बेटा, मैंने तो सुबह से कई बार इस मटके से पानी लिया है। अरे माँ जी, मैंने पिछले 4 दिन से देख रही हूँ, ये मटका भरा का भरा ही हुआ है। कहीं उस बूढ़ी अम्मा ने इसके ऊपर जादू तो नहीं चलाया? इसका पानी खत्म ही नहीं हो रहा है माँ जी। अरे बेटा, ये तो जादुई मटका होगा फिर। लाड़ो को अब भरोसा हो चुका था कि ये जादुई मटका है। उसने उसके अंदर एक रोटी डाल के देखी। जैसे ही एक रोटी डाली, उसमें बहुत रोटियां हो चुकी। और तो और लाड़ो उसके अंदर से रोटी जैसे ही निकाल देती, उसमें और रोटी भर जाती। देखा माँ जी, ये तो जादू ही मटका है। अरे बेटा, ये कैसा हो गया? ये जादुई मटका हमारे पास कैसे आ गया? लाड़ो ने सारी हकीकत अपने माँ को बता दी, जो बूढ़ी चिड़िया उसको बाजार में मिल गई थी। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारे मेहनत का फल है, इसीलिए तुम्हें भगवान ने अच्छा ही कुछ दे दिया। चलो अब हम उसमें से और जादू आजमा के देख लेते हैं। लाड़ो ने सारी रोटी उस मटके से निकाल दी और उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। लाड़ो ने जैसे ही 1 रुपए का सिक्का डाला, वैसे ही उसमें से ऊपर तक सारे सिक्के ही सिक्के हो गए। अरे बाप रे माँ जी, ये तो 1 रुपए का सारा सिक्कों से मटका ही भर गया। हाँ हाँ बेटा, बड़े दिन हो गए हमने कुछ अच्छा नहीं खाया है, अब हम कुछ अच्छा खा लेंगे। लाड़ो और उसका पति बल्लू उस जादुई मटके की वजह से बहुत अमीर बन जाते हैं।